हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं सेट जे। आज 7 फरवरी 2023 है। आज इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड पाली में इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें आज हम लोग देखने की प्रयास करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको 100 में 100 पूछा गया था, जिसमें 50 को बनाना था। इसी में 50 के आगे 50 को रंग करके आना था। अब देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है, किसका आंसर सही है और कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेट जे था। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फटाफट आप लोग अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए। अगर जे सेट है तो जे का निकाल लीजिए, नहीं तो अगर दूसरा सेट है तो उसमें भी मिला सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को आगे पीछे किया गया है और कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, तो कृपया मिला लें। और सेट जे वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए आज हम फिर क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, ई एस बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब स्फीतिक अंतराल माप बताता है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अधिक मांग। ऑप्शन नंबर बी, अधिक मांग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अतिरेक मांग होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। अतिरिक्त मांग होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होता है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। सी होता है करों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ए एंड बी, यानी कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, समरूप उत्पाद विशेषता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता की। ऑप्शन नंबर ए सही होता है, केवल पूर्ण प्रतियोगिता के। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, पूर्ण प्रतियोगिता। जिन्होंने ऑप्शन 5 का ऑप्शन नंबर ए मारा है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकदम 100% सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस राजकोषीय उपाय के अंतर्गत न्यूनतम मांग को सही करने हेतु नहीं किया जाता है। किस राजकोषीय उपाय के अंतर्गत न्यू मांग को सही करने हेतु नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, कारारोपण। ऑप्शन नंबर बी, कारारोपण। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर सी, मार्शल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी, मार्शल ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है, मांग एवं पूर्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% सही है। जिन्होंने सी मारा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 10, सही निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, विदेशी अनुदान, यानी कि ऋणों की वसूली है। सार्वजनिक उपकरणों से लाभ ये भी है, संपत्ति कर ये भी है प्राप्त, लेकिन विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करता है? सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर सी होता है बाजार ब्याज दर पे। क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन नंबर सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, गुणक 1/1 में सी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है चैम्बरलिन ने। क्वेश्चन नंबर 14, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निर्माण में से कौन आर्थिक कारण है? ऑप्शन नंबर बी सही होता है राजनीतिक अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 15 है दृश्य मंदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है मशीनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी चाय का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए लेखा की दृष्टि से भुगतान शेष सदैव संतुलन की दशा में रहता है, एक गलत है, बाकी बात सब सही है। ऑप्शन नंबर बी है निजी ऋण का भुगतान पूंजी खाते की देनदारी प्रविष्टि में आते हैं, एकदम सही है। अदृश्य मंदों के अंतर्गत कपड़ा और मशीन को शामिल किया जाता है, एकदम सही है। व्यापार शेष में दृश्य मंदे शामिलता होते हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर ए, 17 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे? तो किन्स थे। ऑप्शन नंबर ए है 18 के कौन थे? किन्स थे। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पत्ति हास नियम लागू होने के मुख्य कारण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए साधनों की सीमितता, साधनों का अपूर्ण स्थान। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है इनमें से दोनों, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी वस्तु के मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं इसकी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है उपयोगिता। 20 का ऑप्शन नंबर सी उपयोगिता। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 21 है सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी MPC बराबर डेल्टा सी या डेल्टा वाई, या इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, साम्य वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो, यह कथन किनका है? साम्य वह स्थिति है जिनमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो, यह कथन किनका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है स्ट्रीगल के। क्वेश्चन नंबर 23 है व्यवस्था की जोखिम सहने के बाद में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर डी लाभ प्राप्त करता है। किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया है? ऑप्शन नंबर बी कुजनेट्स। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः लोचेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी है, एकदम सही है, 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सैमुअल लसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, 26 के ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने ग्रुप में भी शेयर करें ताकि जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिए हैं इकोनॉमिक्स का वो अपना जिनका सेट जे होगा वो अपना मिला सकते हैं, या जिनका ना भी है वो भी थोड़ा उनका परेशानी होगा। क्वेश्चन सिर्फ नंबरिंग आगे पीछे किया क्वेश्चन को उठा करके उसको देख ले। क्वेश्चन नंबर 27, पूंजीगत खाता किसके अंतरण से संबंधित है? पूंजीगत खाता किसके अंतरण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, परिसंपत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसने सबसे पहले स्फीतिक अंतराल की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, किन्स ने। सबसे पहले किन्स ने की है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, भुगतान संतुलन का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भुगतान संतुलन का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, निर्यात संवर्धन के द्वारा, उत्पादन वृद्धि के द्वारा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, बिक्री कर। तो ऑप्शन नंबर डी है, बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे की सही माप है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। क्वेश्चन नंबर 33, तरलता पास में ब्याज दर का क्या मान रहता है? तरलता पास में ब्याज दर का क्या मान रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, न्यूनतम रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उदासीनता वक्र की क्या ढाल होती है? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी 34 के बी सही होता है, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी है अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर सी है एकाधिकार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, गोसेन। क्वेश्चन नंबर 37 है, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, उपयोगिता ह्रास नियम। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है, उत्पादन को। अब क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39, इकोनॉमिक कंजोनेंस ऑफ द पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, किन्स। ऑप्शन नंबर ए सही होता है, किन्स। जिन्होंने किन्स लगाया है वो एकदम 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति MPC 0.2 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, 0.4। ऑप्शन नंबर सी 0.4। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? तो
तो आय, निवेश, लाभ, संपत्ति, तो संपत्ति स्टॉक है। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है? कौन समष्टि अर्थशास्त्र के विषय का अध्ययन का विषय है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 45, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, C+I या C जोड़ I। ओ सॉरी, इसका नहीं होता है। 45 का ए नहीं होगा, सी होगा। 45 का C+I+G+(x-M) होगा। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल के चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ऑप्शन नंबर सी, C+I+G+(x-M). क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? कृषि, बी में संचार, सी में खनन, डी में निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, संचार। तृतीय क्षेत्र में संचार सेवा सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 47 है। सीमांत अवसर लागत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर बी है डेल्टा वाई यानी कि आया बाई डेल्टा वाई डैश डेल्टा एक्स। और क्वेश्चन नंबर 48, उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद संभावना वक्र। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी पूंजी के उपभोक्ता को मूल्यह्रास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रयोज्य आय बराबर निजी आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर डी है, एनडीपीएफसी की गणना के अनुदान जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 के ऑप्शन नंबर सी, प्रयोज्य आय बराबर निजी आय माइनस प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत प्रति उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक, कुल राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 51, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता सी 0 होती है। ऑप्शन नंबर सी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है। सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया है? सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर डी सही होता है, रेगनर फ्रिश ने। क्वेश्चन नंबर 53 है। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, मार्शल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56, निवेश गुणक क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS 0.2 हो तो? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2। ऑप्शन नंबर सी 2 ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? सामाजिक स्वामित्व, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी प्रतियोगिताओं की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी सही होता है, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के किस वर्ष विभाजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है 1930 में, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 59, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए खुली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए खुली अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में से कौन संकुचित मुद्रा है? निम्नांकित में से कौन संकुचित मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही था, M1 एवं M2, M1 M2। क्वेश्चन नंबर 61, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 62 है, मांग वक्र की ढाल सामान्यतः होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, मांग का संकुचन तब होता है जब, मांग का संकुचन तब होता है जब, ऑप्शन नंबर ए कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, सही होता है एकदम 100% सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ए सही के मार्क आया एकदम बहुत अच्छा करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ऑप्शन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, GNP अब स्फीति क्या है? GNP अब स्फीति क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, GNP अब स्फीति बराबर वास्तविक GNP बटा नगद GNP गुने 100, ऑप्शन नंबर बी। 65 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। यह क्वेश्चन नंबर 66, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है बढ़ जाती है। 66 का ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, आयताकार अति परवलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इकाई मांग लोच दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, ऑप्शन नंबर डी इकाई से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 69, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी सही होता है 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है, यह 5 प्रकार की होती है, सत्य है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। मांग की लोच गुणात्मक कथन है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत विधि का प्रतिपादन करते हैं। मांग की लोच 6 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन 70 का ऑप्शन नंबर ए सही होते हैं, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आ गया, किस बाजार में AR बराबर MR होता है? ऑप्शन नंबर ए एकाधिकार, ऑप्शन नंबर बी एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर डी अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, AR बराबर MR ब्रैकेट E/E-1, AR बराबर MR ब्रैकेट E-E1। क्वेश्चन नंबर 72 के ए सही होता है।
ये सही होता है। क्वेश्चन नंबर 73, नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, बैंकिंग सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 74, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 75, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म में संतुलन के लिए कौन कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो AR बराबर MC, MR बराबर MC MR वक्र के नीचे से काटते हैं। ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों सही है। ऑप्शन नंबर B एंड C दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 75 के ऑप्शन नंबर डी सही होता है, जिसमें B और C दोनों दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, J.M. किन्स। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, MPC प्लस MPS बराबर 1। 77 के क्वेश्चन नंबर 77 के ऑप्शन नंबर सी सही होता है, MPS प्लस MPS बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 78, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध का व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, पूर्ति का नियम। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, लोचदार C एंड बटा लोचदार Y, या डेल्टा C बराबर डेल्टा Y कहा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अल्प ऑप्शन नंबर डी सही होता है, पूर्ति लोच की माप की दो विधियां हैं। एकदम 80 का एकदम डी करेक्ट है, 100% सही है। जिन्होंने 80 का सी डी मारा है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन वस्तु कर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है, आयकर वस्तु कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं? तो उपभोग फलन भी कहते हैं, निवेश फलन भी कहते हैं, बचत फलन भी कहते हैं। इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 83, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है, 83 के कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, इकाई से कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, स्थिर मूल्यांकन पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सही, वास्तविक GNP। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1991 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 है, बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट की अवधि वार्षिक होती है या हर वर्ष पारित किया जाता है? बजट की अवधि वार्षिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 88, भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो क्रमबद्ध लेखक रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि, व्यापकता। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड भी है, निश्चित समय अवधि भी है, व्यापकता भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होता है 88 के। क्वेश्चन नंबर 89, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संघटक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है, उपभोक्ता प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। क्वेश्चन नंबर 89 के डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर।
महामंदी किस वर्ष आई? महामंदी किस वर्ष आई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है 1929 में। पूरे विश्व में महामंदी आया था। पूरे विश्व में महामंदी कब आया था? तो 1920 में आया था। 1920 में आया था। क्वेश्चन नंबर है 91। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है हॉटले बीदर्स ने। 91 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही है कीमत स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 93, मुद्रा के स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? ऑप्शन नंबर बी सही है पॉल एजिंग ने। क्वेश्चन नंबर 94, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है पैमाने का प्रतिफलन नियम। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर सी पैमाने का प्रतिफलन नियम। क्वेश्चन नंबर 95, उत्पादन का सक्रिय साधन है। ऑप्शन नंबर बी श्रम से। क्वेश्चन नंबर 96 है शाख गुणक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 1/CRR। 96 के ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है कच्चे माल की। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी MC लेस देन AC। MC ग्रेटर देन AC। क्वेश्चन नंबर 99 है भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है केंद्रीय बैंक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी से होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट और अंतिम था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कितना आप मिला अगर सही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमारा इतना सही हुआ 50 में। जय हिंद दोस्तों।